अमेरिका ईरान तनाव के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अरागची। बड़ी खबर है ये, चीन के विदेश मंत्री वांग यी से अहम वार्ता। यूएस से तनाव पर भी दोनों विदेश मंत्रियों की चर्चा होगी। तो आप देखिए कि डिप्लोमेटिक लेवल पे भी लगातार ईरान समर्थन जुटाने की कोशिश में। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, ये चीज देख रहे हैं आप, जो एक प्रयास चल रहा है चीन को करीब लाने के लिए, रूस को करीब लाने के लिए, ये जो टाइम मिला है, क्या आप देख रहे हैं कि ईरान इसका दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर रहा है? मतलब अपनी ताकत तो दिखा ही रहा है, अपना स्टैंड तो बहुत स्ट्रांग कर ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वैश्विक समर्थन भी जुटाने में लगातार ईरान जुटा हुआ है। देखिए रवि जी, ये जो विजुअल्स अभी आप दिखा रहे हैं और ये जो जिस प्रकार से ईरान का ये मूवमेंट है, मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक टेबल पर देखा जाए तो ये अपने आप में एक बढ़त है। हमने 40 दिन को वॉर में देखा, जब वॉर स्टार्ट हुई थी, शुरू के 2-3 दिन सब हम डिस्कस कर रहे थे कि चाइना कहाँ है, रशिया कहाँ है, क्या खुल के सपोर्ट करेगा। लास्ट फेज में आते आते क्लियर हो गया था कि कंप्लीटली सपोर्ट है चाइना और रशिया का ईरान को। और उनके स्टेटमेंट पे भी जो लगता था ईरान तो रशिया ने खुल के बोला कि देखिए हमने कैस्पियन सी से देखा कि जो लॉजिस्टिक सप्लाई चल रहा था। अब आता हूँ पॉइंट पर थोड़ा सा। अभी मात्र एक हफ्ते पहले की बात है कि ये जो अब्बास अरागची है वो मॉस्को जाते हैं, पुतिन से मिलते हैं, यहाँ के विदेश मंत्री वहाँ के हेड ऑफ स्टेट से मिलते हैं। तो एक तो ये कि रूस उनको एक अहमियत देता है कि देखिए वहाँ के विदेश मंत्री का आना, यानी कि ईरान को रिप्रेजेंटेशन है और ईरान के साथ मॉस्को खड़ा है कंप्लीटली। अब मॉस्को का जो नॉन लिमिट्स पार्टनरशिप है चाइना, दोनों इस समय की पूरी बदलती हुई जो वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो चीन और रूस की जो मित्रता है बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि डीप है। उस कॉन्टेक्स्ट में अब चाइना पर पहुंचे हैं, तो ये मैसेजिंग है, सिग्नल है अमेरिका के लिए। बिल्कुल सर, और एक चीज और भी तो है कि इन दोनों देशों ने यह भी देखा है कि ईरान ने इजराइल, अमेरिका समेत जो खाड़ी देश है उनका सामना किया, 40 दिनों तक डटकर मुकाबला किया और इस जंग में उनको बातचीत के टेबल पर ले आया, यानी अपनी ताकत दिखाई। और जो दोस्त हैं वो दोस्त की ताकत देखकर और कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक एडवांटेज इस वॉर से मिला है। कम से कम ईरान की पावर ब्रांडिंग, ग्लोबल पावर ब्रांडिंग जो है वो बेहतर हुई है इन दोनों देशों की नजर में। देखते हैं कि इसमें ये दोस्त कहां तक आगे आते हैं ईरान के साथ।